इमरान खान तनकीद बर्दाश्त करें नहीं तो सियासत छोड़ दें। मरीम नवाज का मुफ्त मशवरा। कहा, वुज़रा ने जब उन पर ज़ाती हमले किए तो इमरान खान शाबाश देते थे। दूसरों की माँ बहनों के लिए भी वही मयार रखें जो अपनी अहलिया के लिए चाहते हैं। इन्होंने ज़ाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर FIA और NAB जैसे इदारों को सियासी लड़ाई में झोंका। अवाम के खर्चे पर 4 साल सिर्फ इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। इत्तेहादियों को हुकूमत से दूरी इख्तियार करने का पैगाम देते हुए कहा कि तमाम इत्तेहादी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले अरकान अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहें। उम्मीद है तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। ये रिस्क लेना पड़ेगा। अवाम को दिखाएंगे कौन कौन सिलेक्टेड के साथ है और कौन पार्लियामेंट के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए हर रुकने पार्लियामेंट को साथ लेकर चलने की मुहिम चलाएंगे। अवाम को दिखाएंगे कि जब माशी बहरान है, इंसानी हुकूक पर हमले हो रहे हैं, जमहूरियत का जनाजा निकाला गया तो कौन उनके साथ है। इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान जमहूरियत से दूर और अमरीत की तरफ बढ़ रहा है। पार्लियामेंट बदतरीन दौर से गुजर रही है। हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। नून लीग जालसाजी और फ्रॉड में नंबर 1 रही है। ये कभी ऑडियो वीडियो और कभी ब्रीफकेस का सहारा लेते हैं। मरीम नवाज ने कहा था लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं। उनके भाई ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में 4 फ्लैट उनकी प्रॉपर्टी हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरीम नवाज पर जवाबी वार। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा ये चाहते हैं कि इनके केसेस माफ़ कर दिए जाएं। करप्ट माफिया NRO हासिल करने के लिए इकट्ठा हुआ है। ऑपोजिशन कल के बजाय आज ही अदम एतमाद ले आए। हमारे इत्तेहादियों ने हर मैदान में साबित किया कि वो हमारे साथ हैं। क्या ऑपोजिशन को ना घबराने का मशवरा देने वाली हुकूमत ने खुद घबराना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने और इत्तेहादियों को खुश रखने के लिए वजारतों के दरवाजे खोल दिए। इत्तेहादी जमातों के गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने का फैसला। दूसरों को घबराने का ताना देने वाले वज़ीर आज़म ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। इत्तेहादी जमातों के अरकान को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से किए गए तमाम वादे भी पूरे किए जाएंगे। BAP, MQM दीगर इत्तेहादियों ने वजारत का मुतालबा कर रखा था। मुनीस इलाही की अदम एतमाद की तहरीक पर वज़ीर आज़म को साथ निभाने की यकीन दहानी, लेकिन हुकूमती पॉलिसीज़ पर काफ लीग की नाराज़गी अब भी बरकरार। काफ लीग के अरकान ने फैसलों पर वीटो का हक चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया। हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग का हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ आज और कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। TV प्रोग्राम में मुराद सईद के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज समाअत कल होगी। मोहसिन बेग की बीवी की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पुलिस ने थाना मागला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। मोहसिन बेग के बेटे हमजा बेग को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। सेशन अदालत मुराद सईद के कटवाए पर्चे पर मारे गए छापे को गैर कानूनी करार दे चुकी है। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी वफाकी वजीर मुराद सईद की जानिब से दर्ज साइबर क्राइम मुकदमे के बाद हुई। किसी शहरी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। वफाकी वजीर शफकत महमूद का मोहसिन बेग के खिलाफ केस पर रद्द-ए-अमल। का FIA FIR पर गिरफ्तारी के लिए गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मुलजिम ने पिस्तौल पकड़ी हुई है और वो पुलिस एहलकार को मार रहा है। एक सवाल पर जहांगीर तरीन बोले, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। पोलियो के खात्मे और दीगर अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। बिल गेट्स का चक शहजाद में पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम का दौरा। इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग।
बिल गेट्स ने पाकिस्तान में पोलियो से मुतल्लिक इक़दामात को सराहा। कहा, पोलियो वर्कर्स और वालिदैन के ताउन के बायस पाकिस्तान 1 साल से पोलियो फ्री है। पाकिस्तान के साथ पोलियो प्रोग्राम में ताउन जारी रखा जाएगा। बिल गेट्स का NCOC का भी दौरा। सरबरा NCOC असद उमर और मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान से मुलाकात। स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के इक़दामात में इजहार दिलचस्पी। HBL PSL में कराची किंग्स की मुसलसल 8वीं बार हार, एक बार फिर जीत के करीब आकर यू टर्न ले लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने 175 रन का हदफ 3 गेंदें पहले हासिल कर लिया। 19वें ओवर में मुल्तान सुल्तान्स के खुशदिल शाह ने एक ही ओवर में 19 रन बनाकर पासा पलटा। रोसो ने विनिंग शॉट लगाकर फ्रांस के फुटबॉलर एम्बापे का स्टाइल कॉपी किया। मैच के आखिरी लम्हात में कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम का बाउंड्री लाइन पर खड़े कप्तान बाबर आजम पर गुस्सा, डांट पिला दी। वीडियो वायरल होने पर वजाहत देते हुए बोले, बाबर आजम से कहा था कि बॉलर्स यॉर्कर्स बिल्कुल नहीं करा सकते क्या? इसके अलावा कोई बात नहीं की। बॉलर्स को टारगेट का दिफा करना चाहिए था। HBL PSL 7 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। इवेंट में अब तक दोनों टीम्स के 8-8 पॉइंट्स हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2870 नए केसेस रिपोर्ट। 6 शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। पेशावर में शरह 11%, कराची में 8%, क्वेटा और लाहौर में 5% रही। कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 23%, एबटाबाद में 16%, हैदराबाद में 13% और मुल्क भर में शरह 5.5% रिकॉर्ड की गई। सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, कौम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर सख्ते में है। पेट्रोल पहले ही अवाम की पहुंच से दूर है, अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले कि हम वो कर रहे हैं जो हमारे बस में है। पेट्रोल आपके नलके से नहीं निकलता, बैनुल अक़वामी मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में 35% इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अपोजिशन की तनकीद पर तनकीद। कहा, किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादल देते हैं। तेल 60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे न बढ़ाए? कोई जादू का चिराग है तो अपोजिशन बता दे। I think the ayes have it, the motion is adopted. सेनेट में अपोजिशन फिर नाकाम। ओगरा दूसरा तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर। दिलावर खान ग्रुप का फिर हुकूमत के हक में वोट। अपोजिशन का वॉकआउट। मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर हम्माद अजहर की सेनेट आमद। चेयरमैन सेनेट ने कहा, हम्माद आप चले जाएं, बिल मंजूर हो चुका है। आप हमेशा की तरह आज भी ताख़ीर से आए हैं। रज़ा रब्बानी ने कहा कि वो बिल को मंजूर कराने पर शर्मिंदा हैं। बिल को मुश्तरका मफादात काउंसिल के पास जाना था। कराची वालों के लिए बिजली सिर्फ मार्च के लिए ₹2.59 सस्ती होगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का इतलाक सिर्फ मार्च के बिल्स पर होगा। के इलेक्ट्रिक ने ₹1.80 फी यूनिट कमी की दरखास्त की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप का नया निज़ाम ला रहे हैं। दौरान तालीम स्कॉलरशिप बंद होने से तलबा को परेशानी का सामना था। इक़्तिदार में आने के बाद अंदाज़ा नहीं था कि कितनी स्कॉलरशिप्स देनी हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मुनक़्क़िदा तक़रीब में तलबा के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल का इजरा कर दिया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी आयद करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त। 8 मार्च को औरत मार्च की जगह यौम हिजाब मनाने की तजवीज़ दे दी।
कहा यौम ख़वातीन पर औरत मार्च या किसी भी उन्वान से इस्लामी शायर, इक़दार और हिजाब का तमस्खुर उड़ाने की इजाज़त ना दी जाए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी से मुतल्लिक़ ख़त पर इजहार तशवीश। कहा वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर का ख़त हैरान कुन है। पाकिस्तान में ख़वातीन को हिजाब का दिन मनाने पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। आप निहत्ती औरतों के मार्च पर पाबंदी लगाकर क्या साबित करेंगे? एक तरफ हम भारत के रवैये की मजम्मत करते हैं, दूसरी तरफ आप निहत्ती ख़वातीन के औरत मार्च पर पाबंदी की बातें कर रहे हैं। आप औरतों के आलमी दिन पर ही उनकी आज़ादी और हुकूक सल्ब करने की साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुआशी तौर पर कमज़ोर मुल्क की गुजारिशात बैनुल अक़वामी दुनिया ना सुनती है ना समझती है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए नई ख़ारिजा पॉलिसी तश्कील दी गई है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी दुबई में पाकिस्तान की बिज़नेस कम्यूनिटी से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा के खिताब का एहतमाम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत और सिनर्जी ग्रुप के चेयरमैन इमरान चौधरी ने किया था। सुबह के वक्त दोबारा स्मॉग शुरू हो गया। आप लोगों ने सब काम छोड़ दिया। लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। जेल रोड के अंडरपास पर ट्रैफिक जैम ही होता है। एम्बुलेंस की लाइनों में गाड़ियां जा रही होती हैं। एफसी कॉलेज से फिरोजपुर रोड तक नहर पर ट्रैफिक का बुरा हाल है। खुद देखा है कि बच्चे और औरतें रो रहे होते हैं। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कर्नाटक में पाकिस्तानी लड़की सबीरा 6 माह से पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट जारी होने की मुंतज़िर है। इस मामले पर दफ्तर ख़ारिजा का एक भी बयान नहीं आया। चेयरमैन सेनेट की दफ्तर ख़ारिजा और वज़ारत दाखिला को रोज़ाना की बुनियाद पर केस देखने और ऐवान को रिपोर्ट देने की हिदायत। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी सायरा मलिक का एजाज़। अमरीकी फर्म न्यूवीन की चीफ इन्वेस्टमेंट अफसर नामजद। सायरा मलिक फर्म की आलमी सरमायाकारी कमेटी की भी क़यादत करेंगी। सायरा मलिक को गुज़श्ता साल बैडन की अमरीकी मालियात की 100 बाअसर ख़वातीन में शामिल किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए कराची में टेस्ट स्क्वाड में दस्तयाब खिलाड़ियों का तरबियती कैंप। स्क्वाड में शामिल 7 खिलाड़ी और 2 रिजर्व खिलाड़ी कैंप में शामिल। इरफानुल्लाह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ PSL में मसरूफ होने की वजह से शरीक नहीं। 500 की दौड़ में तलाल चौधरी और शाइस्ता लोधी अदाकारा अमर खान को हराने में नाकाम। शाइस्ता लोधी ने कहा कि मॉर्निंग शो में अब लोग कुछ नया और मालूमाती देखना चाहते हैं। उन्हें फिल्म में काम करने का शौक नहीं। सियासतदान भी रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस लगवाते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि 45% लोग समझते होंगे कि अपोजिशन ना अहल है। जश्न क्रिकेट देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जश्न क्रिकेट में अली मीर की शहरियार अफरीदी के रूप में एंट्री। अपने मुनफरद अंदाज से महफिल को 4 चांद लगा दिए।